हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से यूआई का यूज करके एडमिन लॉगिन करवा सकते हैं। अब हमने एडमिन लॉगिन की एपीआई ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है। अगर आपको याद है तो हमने एडमिन कंट्रोलर बनाया था, जहां से हमने एडमिन लॉगिन की एपीआई क्रिएट की थी, जहां से हमने कुछ रिस्पॉन्स भी दिया था। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए लॉगिन स्टेटस मिल रहा है 2, यानी कि एडमिन का अगर पासवर्ड रॉन्ग है तो मुझे लॉगिन स्टेटस 2 मिलेगा। अगर एडमिन लॉगिन नहीं कर पा रहा है उसकी, यानी कि उसका ईमेल आईडी रॉन्ग है, तो उसके लिए मुझे स्टेटस 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमने प्रीवियसली कुछ चीजें करवाई थी। नाउ आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस चीज को हमारे फ्रंट एंड के थ्रू एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसके लिए मैंने यहाँ पे हमारा एक यूआई ऑलरेडी डिजाइन करके रखा हुआ है। एंड दिस इज वेरी बेसिक लेआउट। आप अपने हिसाब से कोई भी लेआउट डिजाइन कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। देखिए, डिजाइन जरूरी नहीं है कि आप मेरे जैसे ही करो, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको लॉजिक वैसे ही इंप्लीमेंट करना है। अब जबकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या करना है। तो हमारी जो एपीआई है वो हमें कॉल करवानी। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे यूआई के अंदर मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एडमिन का ईमेल आईडी दे दिया है, जिसका नेम हमने एडमिन ईमेल रखा हुआ है। सेम वे हमने एडमिन का पासवर्ड ले लिया है, जिसका नेम हमने एडमिन पास रखा हुआ है। एंड उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक यूसेज क्रिएट किया है, दैट इज फॉर एरर। अगर मुझे ब्लैंक एरर मिलती है तो मुझे उसको डिस्प्ले नहीं करवाना है। अदरवाइज अदरवाइज मुझे क्या करना है, मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है। और वो किस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पे मैं उसका बाय डिफॉल्ट यूज स्टेट पेज सेट करता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड जैसे ही हम क्लोज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नाउ सेम चीजें हमने हमारे यूजर के लिए भी की थी, वही चीज हम यहाँ पे एडमिन के लिए कर रहे हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो मेरा जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है उसको स्टोर करवाना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट एडमिन dt। ओके। और उसके लिए हम कुछ इस तरीके से लेंगे, एडमिन dt कॉमा सेट एडमिन dt। ओके। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है यहाँ पे। एंड नाउ अब ये मैंने क्यों किया है वो समझते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना है, मुझे लेना है यूज स्टेट। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे यूज स्टेट ले लिया है। उसके बाद अब देखिए, प्रीवियसली अगर आपको याद है तो हमने हमारा जो यूजर लॉगिन है वहां पे हमने सेम वे हमारा यूज स्टेट सेट करवाया था, वही चीज मैं यहाँ पे भी करवाने वाला हूँ। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। एंड यहाँ पे क्या कर देता हूँ, तो मैं बैकएंड के अंदर क्या सेंड करने वाला हूँ। तो देख, बैकएंड के अंदर मुझे एडमिन ईमेल एंड दूसरी चीज जो मुझे चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी एडमिन पास। तो सिमिलर चीज है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर ईमेल कॉलन। कॉलन करने के बाद उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी ब्लैंक। कॉमा मैंने कर दिया है एडमिन अंडरस्कोर पास कॉलन। अब इसकी वैल्यू भी मैंने क्या कर दी है, ब्लैंक ही सेट कर दी है। तो मेरे यहाँ पे दो यूज स्टेट क्रिएट होके आ चुके हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक और चीज बनानी है, दैट इज हैंडल ऑन चेंज इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई ऑफ। कुछ इस तरीके से, यानी कि ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया इवेंट। नाउ इसके बारे में भी हम प्रीवियसली देख चुके हैं, अगर आपको याद हो तो जब हमने वर्कआउट किया था हमारे यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर, तभी हमने ये चीज की थी कि हम क्या करते हैं, कॉन्स करके नेम और वैल्यू, उसके जो एट्रीब्यूट है उसको गेट करवा देते हैं उसके टारगेट के ऊपर। एंड देन हमने क्या किया था, हमारे यूज स्टेट के ऊपर उसको सेट किया था। तो चलिए वही चीज यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के ऊपर नेम कॉमा वैल्यू ई डॉट टारगेट। एंड देन वंस इट इज डन, उसके बाद आपको क्या करना है, ये मेरा जब हो जाएगा। नाउ अब मुझे चले जाना है मेरे सेट, उसके बाद एडमिन dt कर्ली ब्रैकेट ट्रिपल डॉट एडमिन dt में यहाँ पे कर दूंगा कॉमा करने के बाद। अब जैसे हमने प्रीवियसली किया था वैसे ही हमें नेम को रखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये चीज आपको खास याद रखनी है। एंड कॉलन करके दे देना है वैल्यू। दैट्स इट। दो चीजें मुझे यहाँ पे करनी है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेम एंड देन कॉलन करके मैंने यहाँ पे कर दिया वैल्यू। दैट्स इट। इतनी चीजें तो मेरी हो चुकी है। अब यहाँ पे इससे होगा क्या, एक बार अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा एडमिन dt है ना, उसके ऊपर ट्रिपल डॉट करने का मतलब क्या होगा, तो जब मैं कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर वैल्यू को चेंज करूंगा तो उसी के लिए वो वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि मैं आ जाता हूँ मेरे यूजर नेम के ऊपर, यानी कि ईमेल के ऊपर। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऑन चेंज इवेंट कॉल करवा देता हूँ और उसके ऊपर हैंडल
ऑन चेंज को कॉल करवा देता हूँ। अब होगा क्या, तो उसका जो भी नेम है यानी कि एडमिन ईमेल है, तो वो एडमिन ईमेल की वैल्यू को ही सिर्फ चेंज करेगा, एडमिन पासवर्ड को क्या करेगा, वो ब्लैंक ही रखेगा। और जब सेम चीज मैं कॉल करवाऊंगा ऑन चेंज, चलिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ हैंडल ऑन चेंज, तो अब क्या करेगा वो, अब सिर्फ पासवर्ड की वैल्यू को चेंज करेगा। तो इस तरीके से कुछ चीजें मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे एक और मेथड बनानी है, दैट इज व्हाट, दैट इज गोइंग टू बी माय लॉगिन मेथड। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंडल लॉगिन इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ असिंक, क्योंकि मुझे एक्सियोस के थ्रू रिक्वेस्ट करवानी है, दैट्स वाई। सो मैंने यहाँ पे असिंक कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ट्राई एंड कैच कर देना है। कैच के अंदर आपको जो भी एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है आप करवा सकते हो। मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ लॉक कर देता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉक करके मैंने कर दिया यहाँ पे एरर एंड। ट्राई के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, तो ट्राई के अंदर मुझे जो भी डेटा मिल रहा है ना, उस डेटा को मैं पास करवाने वाला हूँ कहाँ पे, तो मेरी यूआरएल के ऊपर। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट res इज इक्वल टू करने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट एक्सियोस। अब एक्सियोस जब मैं लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करवाना पड़ेगा, उसको सबसे पहले इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। आपको ये चीज याद रखनी है। सो एक्सियोस डॉट, उसके बाद मेरी मेथड, अब मेरी मेथड क्या है, सो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा मेरे यूजर रूट के ऊपर। बट एज वी नो, हम नॉर्मली हमने जब भी किया है काम, तो हमने उसकी जो मेथड रखी हुई है, दैट इज अ पोस्ट मेथड। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एडमिन मेथड चेक कर लेता हूँ। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ पोस्ट मेथड। चलिए वापस एक बार आ गया मैं मेरे एडमिन लॉगिन के ऊपर, एंड मैंने यहाँ पे कर दिया पोस्ट। एंड वंस इट इज डन, पोस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी यूआरएल पास करवा देंगे। अब हमारी यूआरएल क्या रहने वाली है, तो ये वाली है मेरी यूआरएल। सो मैं अब ले लेता हूँ यहाँ पे ये यूआरएल, और यहाँ पे आगे लगा दिया मैंने http:// ओके। सो ये मेरी परफेक्ट यूआरएल हो गई। एंड कॉमा करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरे डेटा पास करवाना है, यानी कि एडमिन dt, यानी कि मेरे जो भी डेटा है वो वहां पे पास हो जाएंगे। सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अब इतना हो जाए उसके बाद सबसे पहले पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंडीशन चेक करवानी है। सो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा इफ कंडीशन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, तो इफ कंडीशन के अंदर मैं लिखने वाला हूँ res डॉट डेटा डॉट, और अब मेरे कंट्रोलर के ऊपर मैं चेक करता हूँ मैंने क्या पास करवाया है, लॉग इन sts1। ओके। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग इन sts1 ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है 1, देखिए मैंने वहां से 1 पास करवाया, तो मैंने यहाँ पे 1 चेक कर लिया, पहले सबसे पहले मैंने 1। ओके। या फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0, क्योंकि 0 के ऊपर मेरा सक्सेस हो रहा है, दैट वी ऑल नो। तो हमने यहाँ पे 0 करवा दिया, तो मैंने 0 करवा दिया। एंड देन उसके बाद मुझे वहां से क्या मिल रहा है, टोकन मिल रहा है। उस टोकन को मुझे क्या करवाना है, मुझे स्टोर करवाना है मेरे लोकल स्टोरेज के ऊपर। तो एज वी हैव डन प्रीवियसली, हमने वो चीज प्रीवियसली भी करवाया था। हमने क्या करवाया था, तो हमने उस जगह पे हमारे स्लाइसर का यूज किया था। देखिए कुछ इस तरीके से लोकल स्टोरेज डॉट करके हमने सेट आइटम करवाया था। तो वो चीज अब मुझे करनी पड़ेगी, सेम चीज मुझे क्या करना पड़ेगा। बट फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, चलिए तो मैं आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ कुछ इस तरीके से, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे कर देता हूँ ए टोकन। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ res डॉट डेटा डॉट, वहां से मैंने क्या पास करवाया, वहां से मैंने पास करवाया है टोकन। बिकॉज सी, हम अगर यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर के ऊपर, तो मैंने यहाँ से क्या पास करवाया है, टोकन पास करवाया है। तो बस उसी चीज को मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया है। सो एक चीज हो गई मेरी, टोकन स्टोर हो गया। दूसरी चीज मुझे क्या करवाना है, उसको रीडायरेक्ट भी करवाना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। सो मैंने रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से यूज नेविगेट को भी यहाँ पे ले लिया है। एंड देन अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नेविगेट। एंड नेविगेट करवाने के बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे देनी है मेरी यूआरएल। अब देखिए मैंने यहाँ पे एडमिन होम तो क्रिएट करके रखा हुआ है, बट उसके लिए मैंने कोई पर्टिकुलर यूआरएल अभी तक क्रिएट नहीं की है मेरे app.js के ऊपर। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे app.jsx के ऊपर चले जाता हूँ। एंड यहाँ पे मेरा एक पाथ ले लेता हूँ, लाइक एडमिन होम। वंस इट इज डन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडमिन होम। और एडमिन होम देखिए यहाँ पे मैंने इंपोर्ट भी करवा लिया है। ओके। सो ये मेरा पाथ हो गया। सो मुझे क्या करना है, अब मुझे मेरे एडमिन होम के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना है।
सो अगेन मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एंड मैंने कर दिया यहाँ से एडमिन हूँ। एल्स एल्स पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, तो एल्स पार्ट के ऊपर मुझे नेविगेट नहीं करवाना है, मुझे यहाँ पे ही करवाने हैं कुछ चीजें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेट एरर सिंबल मैंने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास देखिए एरर ऑलरेडी अवेलेबल है। मुझे क्या करना है, मुझे बस सेट एरर करना है और उसके अंदर लिख देना है res डॉट डेटा डॉट डॉट करने के बाद मुझे क्या करना है, तो देखिए यहाँ से कंट्रोलर के ऊपर से मैंने क्या पास करवाया था, मैंने पास करवाया है msg। सो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे msg डन। इतनी चीजें हो गई मेरी, दैट इज क्लियरली डन। एंड देन उसके बाद ये वाला जो मेरी मेथड है हैंडल लॉगिन, मुझे क्या करना है, इस हैंडल लॉगिन को कॉल करवाना है। कहाँ पे कॉल करवाना है, मेरे साइन इन के बटन के ऊपर। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा ऑन क्लिक एंड हैंडल लॉगिन, दैट्स इट। चलिए हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे जो बटन की टाइप है उसको मैं कर देता हूँ बटन सिंपली। एंड नाउ अब मैं आ जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर। पेज के ऊपर आने के बाद सबसे पहले मैं कोई भी एक रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूँ एंड 1 2 3 एंड मैंने कर दिया यहाँ पे साइन इन। देखिए एडमिन ईमेल इज रॉन्ग, मुझे यहाँ पे एरर दिखा दी, बिकॉज हमने ऑलरेडी जब हमारा ऐप डॉट जेएस क्रिएट किया था तो हमने एक डिफॉल्ट एडमिन क्रिएट करके रखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास है डिफॉल्ट एडमिन ना। अब उसके लिए मैंने क्या लिया था, तो मैंने ईमेल आईडी दी है tamim@default.com। तो चलिए मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी को चेंज कर देता हूँ एंड अगेन मैं साइन इन करता हूँ। अब देखिए अब मुझे दिखा रहा है एडमिन पासवर्ड इज रॉन्ग, यानी कि मेरे जो एरर मैसेज है वो प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहा है। एंड नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड मैंने साइन इन कर दिया। अब देखिए इसने क्या कर दिया, इसने मुझे रीडायरेक्ट करवा के दे दिया है मेरे एडमिन होम के ऊपर। अभी के लिए मैंने मेरा एडमिन होम कुछ भी डिजाइन नहीं किया है, आने वाले सेशन के अंदर हम उसको डिजाइन भी करने वाले हैं। एंड एक चीज सिर्फ मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ एंड मैं चले जाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर एंड लोकल स्टोरेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है उसका टोकन। ओके, सो यहाँ पे मुझे ए टोकन दिखा रहा है एंड मेरा जो भी टोकन है वो यहाँ पे स्टोर होके आ चुका है। नाउ आप कहोगे कि सर हमने यहाँ पे स्टोर का यूज नहीं किया, यानी कि रिडक्स टूलकिट का यूज नहीं किया, बिकॉज मुझे यहाँ पे रिडक्स टूलकिट की जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रिडक्स टूलकिट का यूज नहीं किया है। अगर आप रिडक्स टूलकिट का यूज करना चाहो तो कर सकते हो, इट इज नॉट इन अ प्रॉब्लम, बट मुझे एडमिन पैनल के अंदर रिडक्स टूलकिट का यूज नहीं करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर उसके रिलेटेड कुछ भी चीजें नहीं की है। सो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने पूरी लॉगिन की प्रोसेस की है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम हमारे आने वाले सेशन के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट को और कैटेगरी को ऐड करवाएंगे और ये दोनों चीजें हम क्या करेंगे, हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर फिनिश करेंगे। उसकी एपीआई ऑलरेडी बन चुकी है, तो अब उसको हमें फ्रंट एंड के थ्रू किस तरीके से डेटा को ऐड करवाना है एंड डिस्प्ले करवाना है वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड ऑफ कोर्स हमारे वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं या फिर वीडियो लाइक नहीं कर रहे, सारे वीडियो सीरीज के देख भी रहे फिर भी ये कर रहे, तो उनके लिए खास इंस्ट्रक्शन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब अल्गोरिथम के अंदर हमारा वीडियो और ज्यादा ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।